वेलकम। हेलो, आज स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की परिभाषा। पंक्ति और स्तंभ में किसी सुनिश्चित क्रम में व्यवस्थित संख्याएं जो आयताकार व्यू में लिखी हो मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे अपन एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं या एक मैट्रिक्स बनाते हैं, जैसे अपन ने ये मैट्रिक्स ली, ये मैट्रिक्स है 2x2 की, ये 2x2 की मैट्रिक्स है। इसमें ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और ये C1 हो गया, और ये C2 हो गया। ये R1 है, ये पंक्ति को डिनोट करती है, ये पंक्ति 1 है, ये पंक्ति 2 है। ये कॉलम को डिनोट करती है, ये C1, और ये C2 है, ये कॉलम 2 है। अगर मैट्रिक्स की नॉर्मल फॉर्म देखी जाए तो मैट्रिक्स की नॉर्मल फॉर्म होती है A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, AM1, AM2, AMn। तो ये इसके अंदर A1, A2, A3 ये सब बना। ये क्या है? ये एलिमेंट्स है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है जिनसे मैट्रिक्स बनती हैं। तो M क्रॉस N ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। मैट्रिक्स का कॉम्पैक्ट फॉर्म देखते हैं। मैट्रिक्स का कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या होता है? A इजगल टू AIJ M क्रॉस N। यहाँ पे अपन जो जो एंट्रीज रखते जाएंगे उससे मैट्रिक्स बनेगी। जैसे अपन ने A11 रखा तो A11, A12, A13, फिर 3x3 की बनानी है, फिर A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33। तो फिर उससे एक मैट्रिक्स बन जाएगी 3x3 की। ये M क्रॉस N ये ऑर्डर है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, समान अवयव इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? समान अवयव इक्वल मैट्रिक्स वह होता है जो एक ही क्रम वाली दो अवयव जिसके संगत अवयव भी बराबर हो, समान अवयव कहलाता है। जिसमें मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। जैसे अगर 2x2 की मैट्रिक्स ली अपन ने ये वाली A, तो ये B भी 2x2 की होनी चाहिए, और इसके साथ में इनके एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए, तो उसे इक्वल मैट्रिक्स या समान अवयव कहते हैं। संगत अवयव भी समान हो, जैसे B11 इजगल टू 1, B12 इजगल टू -1, B13 इजगल टू 0, B21 इजगल टू 2, B22 इजगल टू 3, B23 इजगल टू -4। तो इसकी टोटल एंट्रीज, इस मैट्रिक्स की टोटल एंट्रीज इसके इक्वल हो तो उसे इक्वल मैट्रिक्स या समान अवयव कहते हैं। जैसे इंग्लिश में देख लेते हैं, टू मैट्रिक्स A M क्रॉस N एंड B K क्रॉस P आर सेड टू बी इक्वल अगर M इजगल टू K, N इजगल टू P, AIJ इजगल टू BIJ एवरी IJ के लिए। ये दोनों सेटिस्फाई कर जाए तो उसे इक्वल मैट्रिक्स या समान अवयव कहते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं अपन। मैट्रिक्स के प्रकार। सबसे पहले देख लेते हैं रो मैट्रिक्स। वैसे रो मैट्रिक्स के बारे में अपन ने पहले रो मैट्रिक्स के बारे में पहले अपन बता चुके हैं, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं पंक्ति अवयव। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखते हैं, ए इजगल टू मैट्रिक्स A1, A2, AN 1 क्रॉस N, जिसमें रो 1 हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं, और कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ अवयव। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें कॉलम 1 हो और
पंक्ति या रो का पता नहीं कितनी भी हो सकती है, तो उसे कॉलम मैट्रिक्स से स्तंभाव्यूह कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह। ए मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें रो और कॉलम दोनों इक्वल हो। जैसे इसमें रो है वो रो 3 है, जैसे 3 क्रॉस 3 की ले लेते हैं, 3 क्रॉस 3 की है, तो इसमें कॉलम 3 है और रो 3 है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया क्योंकि कि इसमें कॉलम और रो इक्वल है। नेक्स्ट देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्णाव्यूह। ए मैट्रिक्स A is equal to Aij n cross n is said to be diagonal if Aij is equal to j और every I not is equal to j। वह विकर्णाव्यूह जिसमें अग्रक या मुख्य विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त शेष अवयव शून्य हो, विकर्णाव्यूह कहलाता है। विकर्णाव्यूह क्या होता है, जिसमें डायगोनल को छोड़ के सभी एलिमेंट या एंट्री 0 हो, उसे डायगोनल एलिमेंट या विकर्णाव्यूह कहते हैं। इसकी फॉर्म होती है, जैसे अपन ने ये देख लो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ली अपन ने, तो ये ऊपर के 0 हो गए सभी एंट्री और नीचे की सिर्फ डायगोनल को छोड़ के, तो इसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। वैसे डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा इसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। नेक्स्ट देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स।